अब दोपहर हो चुका है, नाम करते बंद ही रहेगा। फिर भी बाहर से एक बार चलो। अच्छा तो नीलकांत, हम चलते हैं। खबर देते रहना, अगर कुछ तकलीफ होगा तो बताना, हमसे जितना हो सके मदद करेंगे। ठीक है, जरूर बताऊंगा। अच्छा, तो ये योग शिविर की बात याद रखना। अगर शिविर होगा तो लोगों का उपकार होगा। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मैं आज ही गांव के मुखिया को बुलाकर सब कुछ बातचीत कर लूंगा और स्कूल के हेडमास्टर को भी बुलाऊंगा और मैं सब कुछ अरेंज करके तुम लोगों को फोन करूंगा। तो ठीक है? हाँ ठीक है, तब हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और शर्मा जी, इन दिनों योगा करके कैसा लग रहा है? कहीं सुबह सुबह आप मुझे कोसते तो नहीं कि कहाँ फंसा दिया हुसैन के बच्चे ने? कैसी बातें करते हो हुसैन भाई। सच कहूं तो योगा करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शरीर में मानो एक जान सी आ गई है। काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। आजकल जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए रात को भी जल्दी ही सो जाता हूं। पहले तो खाने पीने में कोई फिक्स टाइम नहीं था। आजकल लाइफ एक सिस्टम में चल रहा है। वो स्कूल के टाइम पे जिस तरह हम लोग रूटीन फॉलो करते थे ना, ठीक उसी तरह। सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये कब तक ये रूटीन कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, ये कह सकता हूं। कंटिन्यू करने के लिए विल पावर की जरूरत है। हम बुरी आदतें तो छोड़ते नहीं, पर अच्छी आदतें छोड़ने में बड़े माहिर है। अच्छी आदतें बोरिंग और खराब आदतें हमें बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है। अरे ठीक ही कहा आपने। आप लोगों का बात सुनकर मुझे एक कहानी याद आ रहा है। एक बार एक पोती खाने के टेबल में अपनी पत्नी से बोलता है, वो आज भी खाने में करेले की सब्जी। अरे तुम करेला छोड़ के कुछ पका नहीं सकते हो क्या? तो पत्नी ने कहा, क्या रोज रोज करेले की सब्जी? अरे 2 दिन करेला खाकर तीसरी दिन बोलने लगे करेले की सब्जी। अरे जो सालों से तुम गुटखा पान ये सब चबा रहे हो, कभी बोर लगा तुम्हें इससे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुमने कहा मैं गुटखा चबा नहीं सकता, पान खा नहीं सकता। कहा कभी? पति ने कहा, नहीं कहा। तो पत्नी ने कहा, तो जो सामने है चुपचाप खा लो और सुनो, अगले 7 दिन तक खाने में तुम्हें करेले ही मिलेगा, सुबह के खाने में भी और रात को भी। बुढ़वा जी, आपको योगा करके कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो इतने दिन यहाँ आता क्या? ऊपर से बड़ी बड़ी आंख दिखा के मुझे घर से योगा करने भेजने वाली तो है ही नहीं कहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर का स्टिफनेस काफी कम हो गया है। साथ में आप लोगों से मिल के बातें करके अच्छा लगता है। अच्छा तो आप चलते हैं। शाम को आइएगा जरूर बेटे को पढ़ाने के लिए। हाँ जरूर आऊंगा, मगर मुझसे पढ़कर आपके बेटे को अच्छा तो लग रहा है ना? सब कुछ समझ तो रहा है ना? हाँ हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? आपकी सिखाई हुई मैथ्स वो एंजॉय कर रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए चलिए। तो चलो। अरे रीना, हाँ। पापा आजकल हर 2 दिन के बाद शाम को कहाँ जाते हैं? ट्यूशन। ट्यूशन? क्यों? पापा कोई एग्जाम देने वाले हैं क्या? पागल हो गए हो क्या? पापा क्यों एग्जाम देंगे? ट्यूशन मतलब किसी और को पढ़ाते हैं। कोई दोस्त का लड़का है, 10th का लड़का है, और पापा मैथ्स पढ़ाता है। मर गया बेचारा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? पापा को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है क्या? पापा मैथ्स में उस्ताद है, वही तो प्रॉब्लम है। अगर पापा सिखाने के बाद उसको 2-3 बार में मैथ्स समझ में नहीं आता है तो पापा को गुस्सा आने लगेगा।
उस मैच के कारण ना जाने मुझे कितना मार खाना पड़ा था। तुम उसके खुद के बेटे हो, इसलिए मारते थे। दूसरों के बेटे को भला क्यों मारेंगे? वो भी बात है। हम्म। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ, कौन? सुनील, बोलो बेटा। नहीं, मैं पहुंचने वाला हूँ। बात यह है कि हम लोग घर पे नहीं है। आपके पास घर की दूसरी चाबी है क्या? नहीं, मैं क्यों चाबी लाऊंगा? मगर हुआ क्या? रीना कहाँ गई? रीना मेरे साथ ही आई है। हम दोनों डॉक्टर के पास आए हैं। क्या? डॉक्टर के पास? मगर हुआ क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। दरअसल रीना थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी, इसीलिए हम लोग डॉक्टर के पास आए हैं। हाँ पापा, चिंता का कोई कारण नहीं है। हाँ, मेरा घर पहुंचने में शायद और 1 घंटा लग सकता है। मेरी चिंता यही हो रहा है कि आप ये 1 घंटा कहाँ पे रहेंगे? तुम चिंता मत करो, सुभाष मेरा साथ ही है। हाँ, हमको सोच लेंगे। ठीक है, तुम आराम से आओ। हाँ, मैं हूँ। हाँ, ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके पापा। क्या हुआ है रीना को? नहीं, कुछ कमजोरी महसूस करने का कारण डॉक्टर के पास ले गया। हाँ, लेकिन सुनील ने कहा चिंता का कोई कारण नहीं, लेकिन आने में 1 घंटा जरूर लग जाएगा। अब ये 1 घंटा हम क्या करें? चलो पहले एक कप चाय पी लेते हैं, फिर सोचेंगे। चलो। ठीक है। अरे आओ, बैठो बैठो। हाँ, मैं बस रेडी था, निकलने ही वाला था। चाय पियोगे? नहीं नहीं, पी के आया हूँ। कल रात को फोन ही नहीं किया। रीना की तबीयत कैसी है? क्या हुआ है उसे? बहुत कुछ। मतलब? अरे भाई, शी इज प्रेग्नेंट। अरे वाह, सुबह सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी। अरे अंकल, कैसे हैं आप इतने सालों के बाद? मैं तो रोज आता हूँ तुम्हारे घर, पर तुम्हारा दर्शन ही नहीं होता। सुबह आने से तुम सोए हुए होते हो, और जब मैं शाम को आता हूँ तुम ऑफिस में होते हो। क्या करें अंकल, काम ही ऐसा होता है। प्राइवेट कंपनी में जॉब ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मेरे बेटे को ही देख लो, घर में रहता ही नहीं, अगर रहता भी है तो फोन पे बिजी। कुछ अगर बात भी करना चाहूं तो बीच में उसका फोन बजता है, फिर उसकी फोन पे बातें खत्म होने तक करते रहो बस इंतजार। आजकल अगर उसे कुछ कहना हो तो मैं भी फोन ही करता हूँ, चाहे वो घर में हो या बाहर में। हाँ। मेरा फोन इतना भी नहीं बजता है। और बताएं अंकल, घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक ठाक है। मगर तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक जबरदस्त खबर सुनाया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशन माय चाइल्ड। थैंक यू अंकल। रीना कहाँ है? उसको भी बुलाओ। ठीक है अंकल, मैं अभी बुलाता हूँ। तो अब तो तुम्हारे मजे ही मजे है।
दादाजी हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद घर में खुशी का माहौल आया है। सुनील की माँ के गुजर जाने के बाद से बस बस, तुम्हारा ये रोना धोना बंद करो। जो गुजर गया वो कल था, अब आने वाले कल के बारे में चिंता करो। रीना, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू अंकल। रीना, इन दिनों बिल्कुल सावधान रहना, स्पेशली खाने पीने का ख्याल रखना। तुम औरतों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, तुम लोग सबका ख्याल रखते हो, लेकिन जब अपना ख्याल रखने की बारी आती है तो बिल्कुल लापरवाह हो जाती हो। अभी नहीं, बाद में हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसीलिए अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है अंकल। और एक बात, हो सके तो थोड़ा सा योगा करना। क्या प्रेगनेंसी पीरियड में योगा? हाँ, लेकिन पहले के 3 महीनों में बिल्कुल नहीं। उसके बाद कुछ कुछ आसन कर सकते हो। प्रेगनेंसी टाइम में योग कई तरीके से मददगार साबित हो सकता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहिए और डॉक्टर के सलाह लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। चलो भाई, अब देर हो रहा है, चलो। चलो चलो रीना, अब चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। अरे अंकल, अभी जा रहे हैं? साई भाई, रीना, अंकल को चाय नहीं पिलाया? आज नहीं, फिर किसी दिन। चाय ही क्यों, साथ में मिठाई भी लूंगा। जरूर जरूर। और बताओ यंग मैन, तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो कि नहीं? पता है ना अंकल, वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल झूठ। एक दिन में अपने लिए आधा घंटा वक्त नहीं निकाल सकते, ये भी भला कोई बात हुई? तुम लोगों का काम में कितना स्ट्रेस होता है। थोड़ा वक्त निकाल के कुछ आसन वासन करना चाहिए, तभी तो स्ट्रेस फ्री होकर बीमारी से दूर रह सकोगे। तुम तो जानते ही हो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज कितना बढ़ गया है। ठीक ही कह रहे हैं आप। अच्छा अंकल, आप लोगों का योग शिविर और कितना दिन तक चलेगा? आज ही खत्म हो जाएगा। अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो हाँ चलो। भाई, चलो चलो। चलिए। देखते ही देखते इस 1 महीने का योग शिविर का आज अंत होने को आया है। इस 1 महीने का योग शिविर में आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी लाया होगा। आप लोगों के शारीरिक और मानसिक दोनों दिशाओं में शक्ति प्रदान किया होगा। आज इस शिविर के बाद मैं आप लोगों से इस बात का वादा चाहता हूं कि आप लोग योग को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे और हर रोज आप लोग योगासन करेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। धन्यवाद, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोगों में से कोई इतना बताना चाहेगा कि इन 30 दिनों का आप लोगों का अभिज्ञता यानी एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या योग ने आप लोगों का जीवन में बदलाव लाया है? कोई बोलना चाहेगा? जी, मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आइए आइए आइए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार, मेरा नाम रক্তিम शर्मा है। मैं एक बिजनेसमैन हूं। इससे पहले मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में
नौकरी किया करता था, पर उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं था। था तो सिर्फ प्रेशर। हाँ, रुपया कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं थी। मैं अपने फैमिली को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। जब भी घर पे था, मुझे बिजनेस कॉल्स अटेंड करने पड़ते थे, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपनी बिजनेस शुरू किया। लेकिन मैंने जैसे सोचा था, बिजनेस में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हेलो। हाँ, क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया है? पर क्यों? अरे यार, मैंने तो बोला था कि दूंगा ना। एडवांस कैसे दे सकता हूं यार? सुनो, एक हेलो हेलो हेलो। ए बबुल, बबुल। सर, एक काम कर, एक हाफ लेके आना। हाँ, ठीक है सर। और साथ में नाश्ता भी लेके आना। तुम आज फिर से पी के आए हो? थोड़ी सी पी है। ये थोड़ा सा पीना होता है? तुम ठीक से चल भी नहीं रहे हो। अरे तुम विश्वास करो, बस इतनी सी पी है। तुम्हें हुआ क्या है रক্তিम? तुम रोज रोज क्यों पी के आने लगे हो? क्या क्या हुआ है तुम्हें? तुम समझोगी नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा मंदा चल रहा है, इसलिए टेंशन होता है। बकवास बंद करो तुम्हारी। बिजनेस में टेंशन चल रहा है? बिजनेस खराब होने से, टेंशन होने से कोई इस तरह से रोज रोज पीकर आने लगता है? तुम्हारी इस शराब पीने की आदत से मुझे भी टेंशन होने लगी है। तो क्या मैं भी शराब पी लूं? पहले जब नौकरी करता था तो हफ्ते में कभी कभार शनिवार को पिया करता था, लेकिन बिजनेस करने के बाद मैं हर रोज पीने लगा और घर में भी अशांति बढ़ने लगी। तभी मेरे दोस्त हुसैन ने मुझे इस योग शिविर के बारे में बताया। यूं तो हुसैन ने योग के बारे में कई बार मेरे सामने जिक्र किया था, लेकिन मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस शिविर में आने के बाद मैंने जो अनुभव किया है वो मैं इस शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मुझे अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे आइडियाज भी आने लगे हैं। दिमाग जैसे मेरा खुल सा गया है और मैं ये बात आप सबको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि पिछले 7 दिनों में मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। रক্তিम शर्मा जी ने अपने अनुभव के बारे में आप लोगों के सामने व्यक्त किया है। उन्होंने बहुत सी
बातें बिना छिपाए बेझिझक हम लोग को बताया। उनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। और कोई कुछ बताना चाहेगा? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। आइए बोरवा जी, आइए। नमस्कार, मेरा नाम विमान बरुआ है। 3 साल पहले मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका। मैंने सारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूं, बल्कि सारी जिंदगी में मैं किसी भी प्रकार की कसरत या तो दूसरा कुछ भी नहीं किया। साथियों, कोई नया काम करने के पहले मन में 3 भाव आते हैं। एक, पॉजिटिव, मतलब ये करूं तो जरूर कुछ हो सकता है। दूसरी, न्यूट्रल, यानी देखते हैं कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। और तीसरी, बिल्कुल नेगेटिव, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये तो मेरा दोस्त सुभाष चौधरी है, जिसने मुझे यहां खींच कर लाया। मैं यहां आना नहीं चाहता था, सुभाष मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। अंत में जीत सुभाष की हुई, मेरी हार। मुझे यहां आना पड़ा। लेकिन हार भी कभी आदमी को इतना आनंद दे, ये मैंने यहां आकर अनुभव किया। थैंक्स सुभाष, थैंक यू वेरी मच। ये योग अभ्यास करके मुझे जो आनंद मिला है, ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक आनंद मिला है। इसलिए आप सबको धन्यवाद, खासकर गुरुजी आपको। ये 1 महीना योग शिविर में योग अभ्यास करके मुझे ये महसूस हुआ कि हमेशा योग के साथ जिंदगी प्लस। और मैं ये भी वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मैं योग अभ्यास करता रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। हेलो अंकल। हेलो, विमान सो रहा है क्या? नहीं अंकल, पापा अपने कमरे में योगा कर रहे हैं। अच्छा, योगा कर रहा है तो ठीक है। उसे कह देना मैंने फोन किया था। ओके? ठीक है अंकल।